नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज पाणिनि बैच की 76 नंबर की क्लास है प्यारे साथियों, और इसमें हम अशुद्धि संशोधन पढ़ रहे हैं। अशुद्धि संशोधन का आज सेकंड पार्ट होगा, सेकंड क्लास है। तो प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया से संबंधित कल हमने कंप्लीट किया, और अशुद्धि संशोधन का सामान्य परिचय भी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग संबंधी अशुद्धियां, यानी अशुद्धि संशोधन में हम पढ़ेंगे पहले लिंग संबंधी अशुद्धियां, यानी जैसे अयम मम माता अस्ति। अब देखिए, जैसे ये सेंटेंस है, अब हमें कैसे पहचानना है, क्या रखना है, क्योंकि हमें कुछ तो याद करना पड़ेगा आपको। देखिए, जैसे माता है, सेंटेंस में माता है, इसका मतलब स्त्रीलिंग का वाक्य है। ये किसका वाक्य है? स्त्रीलिंग का है। तो यहाँ जो ये अयम है, ये अयम तो पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, और स्त्रीलिंग के लिए क्या होता है? इयम होता है। तो कैसे होगा? देखिए, इयम मम माता अस्ति, ये मेरी माता है। ठीक है, आगे दे रखा है इयम मम गृहम अस्ति, इयम मम गृहम अस्ति। अब ये ग्रहम दे रखा है, ग्रहम गृहे गृहाणी प्रथमा, ग्रहम गृहे गृहाणी द्वितीया, ऐसे रूप चलते हैं। तो ये नपुंसक लिंग वाला रूप है, जबकि ये क्या है? स्त्रीलिंग वाला है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ नपुंसक लिंग का रूप क्या होगा? इदम। क्या होगा? इदम। तो इदम को हम इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सेंटेंस आगे बढ़ रहा है। देखिए, इदम मम गृहम अस्ति, ये मेरा घर है। मम बहवः मित्र सन्ति, यानी मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो देखिए, मम सही है, बहवः अत्यधिक सही है, यानी बहुत सारे। ये मित्र शब्द है प्यारे साथियों, तो मित्र शब्द ध्यान में रखना प्यारे साथियों, नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। यदि इसका दोस्त या मित्र से संबंधी लिया जाए तो नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। कैसे चलता है? मित्रम मित्रे मित्राणि प्रथमा, मित्रम मित्रे मित्राणि द्वितीया, मित्रेण मित्राभ्याम मित्रे तृतीया, मित्राय मित्राभ्याम मित्राभ्ये मित्राभ्ये चतुर्थी, मित्रात् मित्राभ्याम मित्राभ्ये पंचमी, मित्रस्य मित्रयो मित्राणाम षष्ठी, मित्रे मित्रयो मित्रेषु सप्तमी। हे मित्र, हे मित्रे, हे मित्राणि संबोधन। ठीक है, तो मित्र शब्द है, आपको ध्यान देना है। देखिए, तो मम बहवः मित्र सन्ति, अब ये मित्र शब्द है, यानी बहुत सारे मित्र बता रहे हैं। तो मित्रम मित्रे मित्राणि, तो यहाँ क्या होगा? मित्राणि। बाकी सेंटेंस सारा सेम होगा। देखिए, जैसे मम मम बहवः मित्राणि सन्ति, यानी मेरे बहुत सारे मित्र हैं। कृष्ण मम विश्वास पात्र अस्ति, यानी कृष्ण मेरा विश्वास पात्र है। तो देखिए, कृष्ण सही है, मम यानी मेरा सही है, विश्वास जो पात्र शब्द है, पात्र शब्द ध्यान में रखना प्यारे साथियों, पुल्लिंग ना होकर के नपुंसक लिंग होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पात्रम। बाकी सेंटेंस सारा सेम होगा। कृष्ण है मम विश्वास पात्रम अस्ति, यानी कृष्ण मेरा विश्वास पात्र है। अब हमने पढ़ी अभी लिंग संबंधी अशुद्धियां, और अब हम पढ़ने वाले हैं वचन संबंधी अशुद्धियां। तो देखिए, जना कर्णेन शृण्वन्ति, यानी लोग कानों से सुनते हैं, कान से सुनते हैं नहीं, कानों से सुनते हैं। तो ध्यान देना, जब यहां दे रखा है ये कर्णेन, तो कर्णेन ना होकर के यहाँ बहुवचन का, द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि कान कितने होते हैं? दो। तो देखिए, जना लोग कर्णाभ्याम शृण्वन्ति, यानी लोग कानों से सुनते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है अहम नेत्रेण पश्यामि, यानी मैं आंखों से देखता हूं। मैं किससे देखता हूं? आंखों से देखता हूं। तो यहाँ देखिए, नेत्रेण तो एक वचन है,
तो यहाँ क्या होगा, द्विवचन करना है, आंखें भी कितनी होती है, 2, तो यहाँ अशुद्धि संशोधन होगा। देखिए कैसे होगा, अहम नेत्राभ्याम पश्यामी, यानी मैं आंखों से देखता हूं। आगे दे रखा है सीता रामस्य दारा आसित, यानी सीता राम की पत्नी थी। ठीक है, ये तो सेंटेंस है, लेकिन हमें तो क्या करना है, शुद्धिकरण करना है। तो देखिए दारा शब्द है, दारा शब्द हमेशा ध्यान रखना बहुवचन में प्रयोग होता है, और बहुवचन में होगा तो क्या बनेगा, दाराहा, पीछे विसर्ग होगा। कैसे होगा, सीता रामस्य दारा आसित, सीता राम की पत्नी है। आगे दे रखा है कि छात्रों पुस्तकम पठन्ति, यानी छात्र पुस्तक पढ़ते हैं। तो देखिए दो छात्र हैं, छात्र छात्रों छात्रा, छात्र एक वचन, छात्रों द्विवचन, छात्रा बहुवचन। तो यहाँ द्विवचन है, ठीक है, तो यहाँ क्रिया कौन सी होगी, द्विवचन की होगी, वचन संबंधी हो गया ना। तो देखिए छात्रों पुस्तकम पठते, बालका गरम गच्छेत, यानी बालका, बालक है, बालको बालका, बालक है एक वचन, बालको द्विवचन और बालका बहुवचन। तो ये बहुवचन का करता है, तो वचन संबंधी है। तो देखिए इसमें क्या होगा बहुवचन का रूप ही होगा, क्या बनेगा, बालका गृहम गच्छेयु, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेयु गच्छेम, ये कौन सा है, विधिलिंग लकार में है। ठीक है, गच्छ धातु गम, गम यानी जाना, तो इसके रूप चलते हैं गच्छ के रूप में। ठीक है, अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। पढ़ने वाले हम विभक्ति संबंधी अशुद्धियां, अशुद्धियां देखना प्यारे साथियों। अध्यापक छात्रम छात्र प्रश्नम पृच्छते, अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछता है। तो यहाँ ध्यान में रखना प्यारे साथी, ये द्विकर्मक धातु है, पृच्छति, तो यहाँ भी क्या होगा, छात्रम ही होगा। कैसे होगा, अध्यापक है छात्रम प्रश्नम पृच्छति, अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछता है। ठीक है, आगे ध्यान देना, ग्रामस्य अभितः वनम अस्ति, यानी गांव के दोनों ओर। मैंने कारक में रीट की जब भाषा हुई थी उस समय कारक की पढ़ाई थी, वहां बताया था मैंने। अभी प्रत्यय समय निक्सा हा प्रति अभी, तो अलग में द्वितीय होगी, लेकिन यहाँ क्या दे रखी है, षष्ठी दे रखी है, तो षष्ठी नहीं होगी, कैसे होगी, ग्रामम अभितः वनम अस्ति, यानी गांव के दोनों ओर क्या है, वन है। गणेशम नमः है, ये नमः है, नमः का पहचान है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसट योगाश्च, यानी इनको मान करके जो विभक्ति होती है कौन सी होती है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः। ठीक है, तो में चतुर्थी आपको ध्यान में रखना है। राजा सिंहासने अधितिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठते हैं, अब आपको ध्यान में रखना अधितिष्ठति, यानी इसका धातु से पहले अधि उपसर्ग के होने पर क्या करना है कि कर्म में द्वितीय विभूति का प्रयोग होता है। तो यहाँ द्वितीय विभूति होगी, तो क्या होगा, राजा सिंहासनम अधि तिष्ठति, यानी राजा सिंहासन पर बैठता है। आगे दे रखा है नृपय निर्धनान वस्त्रम ददाति, यानी राजा निर्धनों को वस्त्र देते हैं। तो निर्धनेभ्य,
बहुवचन का प्रयोग होगा तो क्या होगा, चतुर्थी विभूति होती है ना, और ये कौन सी हो रही है, द्वितीय हो रही है, तो यहाँ चतुर्थी विभूति का बहुवचन करना है तो क्या बनेगा, क्योंकि ददाती वस्त्र देने के अर्थ में यानी दान देने के अर्थ में कौन सी विभूति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभूति का कारक कौन सा हो गया, संपन्न कारक। तो देखिए निर्पह, निर्दय, नेब्बे, निर्दनेब्बे, वस्त्रम ददाती। ठीक है, आगे दे रखा है सीता रामस्य स वनम अगच्छत, यानी सीता राम के साथ वन गई। अब आपको ध्यान में रखना ये सह लिखा हुआ है, सह युक्त अपर्दान है, सह के योग में तृतीय विभूति प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए सह रामस्य में षष्ठी ना होकर के कौन सी विभूति होगी, तृतीय विभूति होगी, तो कैसे होगा, सीता रामेण स वनम अगच्छत, सीता राम के साथ वन गई। आगे दे रखा है कि अहम ग्रामीण आगच्छामि, यानी मैं गांव से आता हूं, तो मैं गांव से आता हूं इसका मतलब अलग हो रहा हूं, मैं कहां से हो रहा हूं, गांव से, तो अलग होने के अर्थ में अपादाने पंचमी, पंचमी विभूति का प्रयोग होता है, यानी अपादान कारक होगा। तो देखिए क्या होगा, अहम ग्रामात आगच्छामि, यानी मैं गांव से आता हूं। अग्नि स्वा, अग्नि के लिए आहुति देना, वो मैंने बताया था ना, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसट योगास्य, इन पदों को मान करके कौन सी विभूति होती है, चतुर्थी विभूति होती है। तो स्वा के योग में चतुर्थी, तो यहां अग्नेय होगा, क्या होगा, अग्नेय स्वाहा, क्या हो जाएगा, अग्नेय स्वाहा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो आज हमने देखिए प्यारे साथियों लिंग संबंधी और वचन संबंधी और विभक्ति संबंधी अशुद्धियां कंप्लीट की है। प्यारे साथियों ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और इस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले